डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास की शैली एवं भाषा वैशिष्ट के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। विगत दिनों ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने रघुवंश का महत्व, रघुवंश का परिचय और रघुवंश में सर्गों की संख्या और रघुवंश में 31 वंशावलियों की 31 रघुवंशों की कथा सहित रघुवंश के विषय वस्तुओं का चित्रण हमने कई दिनों तक की थी। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं महाकवि कालिदास की शैली एवं उनके वैशिष्ट को छात्रों से अवगत कराना चाहूँगा। हम देखते हैं कि कविता कामनी कांत कालिदास न केवल संस्कृत वाङ्मय में अपितु विश्व वाङ्मय में मुकुटालंकार है, अर्थात हमारे कवि कुलगुरु कालिदास न कि भारत में बल्कि पूरे विश्व के साहित्य में संस्कृत वाङ्मय के विश्व वाङ्मय में मुकुटालंकार है, अर्थात मुकुट के समान है, आदर्श कवि के समान सुशोभित है, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में जिस शैली का प्रयोग किया है वो अत्यंत ही प्रौढ़ एवं मनोरम शैली है। जैसे कि पिछले दिनों हमने चर्चा की थी, महाकवि कालिदास अपने काव्यों में अलंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त है। तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग, अन्य छंदों का प्रयोग अपने साहित्य में किए हैं। फिर भी महाकवि कालिदास की उपमा अलंकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। जैसा कि हमने बताया था कि महाकवि अपने महाकाव्य के रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक जो दिए भगवान शिव और माँ पार्वती के स्वरूप को, जो अपना माता पिता स्वीकार करते हैं, उसमें उपमा अलंकार पूर्ण पे देखने को मिलता है। लेकिन आज की चर्चा में कालिदास की शैली वो शीर्षक है। उस संदर्भ में हम देखते हैं कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि बाह्य जगत और अंतर जगत के तात्विक भाषाओं का सत्कार करती हुई मनोरम पदावली में उनको अनुस्यूत करती है।
अर्थात मनोरम पदावली अर्थात सुंदर सुंदर पद, मनोहारी पद, चित्त को आह्लादित करने वाले पद का प्रयोग उन्होंने बड़े ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी कलात्मक तुलिका नीरस में सरसता अर्थात जो नीरस है, शुष्क है, उसको भी उन्होंने सरल और सहज बनाने का प्रयत्न किए हैं। अर्थात उनकी कलात्मक तुलिका नीरस में सरसता, कर्कश में कोमलता, कठोर में सुकुमारता, सामान्य में विलक्षणता, दुर्बोध में सुबोधता, काव्य में सर्वात्मकता और प्रसाद में माधुर्य का संचार करती है। अर्थात महाकवि ने अपने काव्य में सुबोधता अर्थात जिसे सुगमता से बोध किया जा सके, ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उस प्रकार की सुबोधता और माधुर्य का संचार करती है। उनकी कलात्मक रुचि की छाप पग पर दृष्टिगोचर होती है। महाकवि कालिदास की जो कलात्मक भावनाएं हैं वो पग पग पर दृष्टिगोचर होती है अर्थात दिखाई पड़ती है। भाषापन का असाधारण अधिकार काव्य को ध्वन्यात्मक बना देता है। महाकवि कालिदास भाषा पर जो अपनी पकड़ है वो नीरस सूखे वस्तुओं को भी सरस बनाने का प्रयत्न उन्होंने अपने काव्य में किया है, जो कि स्वतः देखने को मिलता है। क्योंकि महाकवि ने अपने काव्यों में ओज गुण का प्रभाव न करके माधुर्य और प्रसाद गुणों का ज़्यादा प्रयोग दर्शाया है, जिससे उनके काव्य सरल और सुबोध पाए जाते हैं। भावों की भावात्मकता उनके काव्यों में इन धनुषा छटा को प्रस्तुत करती हुई मिलती है। अर्थात वर्षा ऋतु में जिस प्रकार आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास के काव्यों में इंद्रधनुष सा उनके काव्य को सौंदर्य को परखते हुए अन्य कवियों ने कवि कुलगुरु की बुरी बुरी प्रशंसाएं की है। क्योंकि भावों की अगाधता और विविधता उनके काव्य आकाश में मनोहर छटा प्रस्तुत करती हुई है। उनकी भाषा रूपी कालिंदी और भाव रूपी भागीरथी के मध्य सालंकृत पदावली रूपी सरस्वती संगम का मोहनीय वैभव उपस्थित करती है।
उनकी शैली में द्रुहता, सुबोधता, काव्य में नाट्यता, नैसर्गिक सुषमा से सालंकारता, सरलता में सरलता, सहज में भावाभिव्यक्ति, कल्पना माधुर्य और श्रृंगार में भी करुण रसाप्लावन जैसे विरोधी गुणों को समझने में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की भाषा शैली अत्यंत ही प्रौढ़ एवं सुबोध है। उनकी शैली में भाषा सौष्ठव, मोरम भावाभिव्यक्ति, अलंकारों का सहज विन्यास, अंत और बाह्य प्रकृति का चारु चित्रण, रसों का सुंदर परिपाक अर्थात संयोग, जीवन दर्शन की रुचिर स्थापना अर्थात कवि अपने काव्यों में जीवन जीने के जो लक्ष्य उपस्थापित किए हैं वो भी अत्यंत अवर्णनीय है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि रघुवंश में जो कौत्स राजा से धन की याचना करता है, राजा का कोष रिक्त पड़ा हुआ है, तो राजा कुबीर पर चढ़ाई करके धन को उपलब्ध कराते हैं एवं कौत्स को व्यवस्था देने के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के काव्यों में जीवन दर्शन की रुचिर स्थापना, विविध विद्या विधानता और मनोभावों की मार्मिक अनुभूति मनोज्ञ मणि कांचन संयोग उपस्थित करती है। एवं जीवन दर्शन की रुचिर स्थापना भी इस महाकवि के काव्यों में दर्शनीय है। जीवन दर्शन कहा जाए या जीवन जीने की जो कला हमारे कवि ने अपने काव्यों में प्रस्तुत किया है, वो भी मानव कल्याण के लिए अत्यंत परमोपयोगी है। इनकी शैली में कहीं कहीं उपमाओं का लालित्य है, अर्थात उनके काव्य में उपमा की प्रस्तुति है, तो कहीं अर्थांतर न्यास का अर्थगाम भेद, अर्थात हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि महाकवि कालिदास अपने काव्यों में उपमा अलंकार का प्रयोग बहुतायत किए हैं, परंतु उन्हें अपने काव्यों में उपमा के अतिरिक्त अर्थांतर न्यास अलंकार का भी प्रयोग किए हैं, जो एक तरफ उपमा से सहज सुबोध होता है, तो दूसरी तरफ अर्थांतर न्यास अलंकार के प्रयोग से वो काम थोड़ा कठिन और जटिल अवश्य दिखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपने काव्यों में बड़े ही चतुरता से, निपुणता से अपने भाषा शैली को
वैशिष्ट भाषा के रूप में परिमार्जित किया है। कहीं कहीं प्रसाद गुण का प्रयोग उन्होंने अपने काव्यों में किया, तो कहीं माधुर्य गुण का भी उन्होंने बड़े ही बखूबी से चित्रण किया है। कहीं कला प्रधान है तो कहीं कल्पना प्रधान उनके काव्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की जो शैली है अत्यंत रुचिकर शैली, निग्राही शैली का प्रयोग उन्होंने अपने काव्यों में दर्शाया है। कालिदास ने भाव सौष्ठव आदि के साथ ही भाषा का भी ध्यान उन्होंने रखा है। अर्थात महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में उत्तम भाषा का, सुलभ भाषा का प्रयोग दर्शाया है कि भाषा सौष्ठव के साथ साथ पद लालित एवं प्राजनता पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता है कि उनकी भाषा रसानुकूल होती है, रसों के अनुकूल होती है। प्रकरण, प्रसंग, पाठ और वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली का संचालन मिलता है। कहीं कहीं पर शब्द ध्वनि, भाव ध्वनि की अभिव्यक्ति करती है। अर्थात कवि ने अपने काव्यों में शब्द ध्वनि के अतिरिक्त भाव ध्वनि को भी व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इस प्रकार के पद माधुर्य के कारण उनके काव्यों में संगीतात्मक और लयात्मकता का दर्शन होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि महाकवि कुलगुरु कालिदास की जो भावों की, विचारों की, वर्णों की जो विशेषता है वो अत्यंत ही दर्शनीय है। जैसा कि रघुवंश महाकाव्य के 14वें सर्ग में जो परित्यक्ता सीता के करुण कर्णन का मार्मिक चित्रण कालिदास ने प्रस्तुत किया है, तो वहाँ प्रत्येक सहृदय मानव का हृदय रुकता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि रघुवंश के प्रसंग में
जब राम ने सीता का परित्याग किया है और सीता वाल्मीकि के आश्रम में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, उस समय के करुण चित्रण देखकर मानव हृदय सहज ही रोमांचित हो जाता है, अर्थात मानव हृदय द्रवित हो उठता है, जैसा कि उन्होंने दर्शाया है। नृत्यम मयूरा कुसुमानि भृंगा दर्भानुपातान बिजोरिष्यम तस्याः प्रस्पन्ने समदुःख भाव अत्यंत आसीदम रुदितम बने अपि। अर्थात जानकी के शोक से शोकित मयूरों ने अपना जो संवेदना, अपना जो प्रेम प्रदर्शित किया है और उस प्रेम के प्रदर्शन में अपने भावों के प्रसंग में मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। मोरों ने, जो मोर जंगल में नाचते थे, वो सीता के करुण स्थिति को अवलोकित करते हुए मोरों ने अपना नाचना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। भ्रमरों ने कुसुम रस साधन बंद कर दिया है। जो भ्रमर फूलों के रसपान करते थे, उन्होंने फूलों पर मंडराना छोड़ दिया है एवं कुसुम रस साधन का परित्याग किया है। मृगों ने कुश श्रवण छोड़ दिया है, अर्थात जो मृग हरे हरे कुशों को चबाते थे, वे भी सीता के दुख से दुखित होकर अपने ग्रास को छोड़ दिए, कुशों को चबाना छोड़ दिए। इस प्रकार सारे वन में करुण का है दृश्य उपस्थित हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि हमारे महाकवि ने जिस प्रकार अपने काव्यों में श्रृंगार का प्रयोग किया है, ठीक उसके विपरीत उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में जो सीता के दयनीय स्थिति का जो करुणा प्रदान की है, वो मानव जीवन के लिए अत्यंत दुखदायी एवं हृदय को द्रवित करने के लिए, अवसाद करने के लिए उन्होंने जो अपने करुण रस का प्रयोग किया है, वो अत्यंत ही अनुकरणीय है। कि यहाँ कवि ने सीता को दुखों का अवलोकन करते हुए इस प्रकार अपने कल्पना को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि अंदर की जो अभिलाषाएं हैं, वही बाह्य होकर भाषा का रूप लेती है। इस प्रकार यहाँ कवि ने सीता के करुण स्थिति को दर्शाने का सफल प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की शैली एवं भाषा अत्यंत ही मनोरम है।
इसी प्रकार देखते हैं कि हमारे कवि कुलपुरुष ने अपने काव्य में जो एक विशेष प्रकार की नई व्यवस्था को, प्रचलन को जो प्रारंभ किया, वह भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार हम इससे संस्कृत साहित्य अध्ययनोपरांत या महाकवि के काव्यों के अध्ययनों से उनकी शैली और भाषा की विशेषताएं अत्यंत ही दर्शनीय है।